पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ट्रिपल थ्रेट राइजिंग, भारत के लिए मुश्किलात। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना के दरमियान ट्राइलैटरल कोऑपरेशन के बारे में, जिसको हमने लास्ट ईयर भी डिस्कस किया था। हम देखेंगे कि इस हवाले से पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने ताल्लुकात को किस तरह इन्हांस कर रहे हैं और इसमें इन तीनों ममालिक के लिए क्या यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। आइए जानते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना के दरमियान ट्राइलैटरल कोऑपरेशन की बात करें तो इसका आगाज लास्ट ईयर हुआ था और तीनों ममालिक के टॉप डिप्लोमेट मिले थे चाइना के अंदर और उन्होंने इस चीज़ को रीआइट्रेट किया था कि हम अपने दरमियान जो ताउन है उसको बढ़ाने पर काम करते रहेंगे और इस हवाले से एक जॉइंट फ्रेमवर्क तश्कील दिया जाएगा जो इन चीज़ों की डेवलपमेंट को ट्रैक करेगा। इस ट्राइलैटरल कोऑपरेशन का बेसिक मकसद है कनेक्टिविटी, ट्रेड और डेवलपमेंट, और किस तरह ये तीनों ममालिक इस रीजन में मिलकर आगे बढ़ेंगे और डिफरेंट मसाइल को मिलकर नेविगेट किया जाएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट सार्क की बहाली भी था, क्योंकि दोनों मुल्क सार्क को बहाल करना चाहते हैं जबकि भारत इसमें इंटरेस्टेड नहीं नज़र आता। मोहम्मद यूनुस की जब शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई थी तो दोनों ने इस बात पर इत्तफाक किया था कि सार्क को हम बहाल करेंगे और साउथ एशिया के दरमियान जो कोऑपरेशन है उसका कंटिन्यू रहना बहुत ज़रूरी है। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि चाइना इस स्पेस को फिल करना चाह रहा है। भारत जो कि एक सबसे बड़ा कंट्री है साउथ एशिया का, जब वही इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो चाइना यहाँ पर आ रहा है, अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है। जिस तरह चाइना की आसियान के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि चाइना खुद एक बहुत बड़ा स्टैंड अलोन कंट्री है और उसकी अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, तो वो दूसरे ब्लॉक्स के साथ ताउन बढ़ाता है। जिस तरह ईस्ट एशिया में आसियान है और साउथ ईस्ट एशिया में ये ममालिक सार्क के ममालिक, जिनके साथ चाइना अब अपने रवाबित को बेहतर करना चाहता है और डेफिनेटली इसमें कनेक्टिविटी एक की एलिमेंट है। और कनेक्टिविटी और ट्रेड में तभी इजाफा होता है जब आपके यहाँ अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो। तो ये जो ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क होगा इन तीनों ममालिक के दरमियान, ये मेक श्योर करेगा सिक्योरिटी चैलेंजेस को डिस्कस किया जाए। और इस हवाले से जो बायलैटरल कोऑपरेशंस हैं, जैसे पाक चाइना या पाक बांग्लादेश या बांग्लादेश चाइना, इन इंगेजमेंट्स की भी सपोर्ट इस ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क को हासिल होगी। और पाकिस्तान ने एक बार फिर अनाउंस कर दी है कि हम इस ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क को कंटिन्यू करने के लिए तैयार हैं। हमने देखा था कि बांग्लादेश ने थोड़ी सी रिलक्टेंस दिखाई थी, क्योंकि वो अभी दुनिया को ये पैगाम नहीं देना चाहता कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा बन गए हैं। उनकी भी किसी हद तक एक नॉन अलाइनमेंट की स्ट्रेटजी है, यानी किसी कैंप में नहीं जाना। और दूसरा उनका ये भी मसला है कि अभी वहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, जो अभी थोड़े ही दिन बाद इलेक्शन होने वाले हैं। तो बांग्लादेश की ओवरऑल थिंकिंग यही है कि जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं वो इलेक्टेड हुकूमत करेगी। और इसमें बहुत से आउटस्टैंडिंग चैलेंजेस हैं, जिस तरह शेख हसीना वाजिद का मामला किस तरह हैंडल करना है, भारत के साथ किस तरह ताल्लुकात को बढ़ाना है, और चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कोई ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क में एंटर होना भी है या नहीं। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आती है कि बांग्लादेश दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करने में, बेहतर करने में क्लियरली इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है। अभी हम पाकिस्तान के साथ डेवलपमेंट्स देखें तो क्या कुछ नहीं हो रहा। 14 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट्स रिज्यूम हुई हैं कराची ढाका के दरमियान। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिससे पीपल टू पीपल कनेक्शन को फ़रोग मिलेगा और ताजिरों के लिए एक दूसरे के साथ तिजारत करने के नए मौके खुलेंगे। यानी ट्राइलैटरल कोऑपरेशन को अगर आप साइड पर भी रखें तो जिस लेवल की बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग है इन तीनों ममालिक की आपस में, वही बहुत ज़बरदस्त है और इसलिए वो ट्राइलैटरल कोऑपरेशन का एक नया जवाब पैदा करती है, एक नया मौका पैदा करती है। अभी बांग्लादेश के एयरफोर्स चीफ पाकिस्तान का विजिट कर रहे हैं और उन्होंने की ऑफिशियल से मुलाकातें की हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का जो साइबर सेंटर है, पाकिस्तान के एयर चीफ से मुलाकात की है और JF-17 थंडर की प्रोक्योरमेंट के हवाले से भी बातचीत आगे बढ़ी है, जिसको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि पाकिस्तान एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ JF-17 थंडर के प्लेटफॉर्म के हवाले से बांग्लादेश को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जिसमें ट्रेनिंग है, जिसमें एक्सरसाइजेज हैं, मेंटेनेंस है, फ्लीट की डिलीवरी है, टेक्नोलॉजी है। ये सब कुछ पाकिस्तान बांग्लादेश को देगा। एक बेहतर इंटीग्रेशन के साथ
और वो इंटीग्रेशन जो पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर अचीव की हुई है। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि जब ये JF-17 थंडर के प्लेटफॉर्म्स जाएंगे बांग्लादेश में, पाकिस्तान और चाइनीज सिस्टम्स की इंटीग्रेशन के साथ जाएंगे और उसमें फिर एक और नई इंटीग्रेशन होगी बांग्लादेशी सिस्टम्स की। तो यहाँ भी एक आपको ट्राइलैटरल कोऑपरेशन नज़र आ जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना का। और ये किसके लिए बुरी खबर है? भारत के लिए। और भारत को तो आजकल ये नाइटमेयर्स आ रहे हैं कि ISI के एजेंट्स वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर पहुंचे हुए हैं और भारत की चिकन नेक को पकड़ लिया है और जो 7 सिस्टर्स हैं उसको आज़ाद करवाने जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस भी इस तरह के बयानात दे रहे हैं, तो हमारा क्या बनेगा? बहुत ही नाजुक सूरत हाल है भारत के लिए। और मोदी सरकार ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान ने हम पर ही हमला शुरू कर दिया। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जब JF-17 थंडर के प्लेटफॉर्म बांग्लादेश जाएंगे, JF-17 थंडर के फाइटर जेट्स जाएंगे, जब पाकिस्तान एयरफोर्स के कमांडर्स बांग्लादेशी मिलिट्री पर्सनल को ट्रेन कर रहे होंगे, तो भारत में क्या सीन होगा। और भारत ये डेवलपमेंट्स देख रहा है और बड़ा परेशान हो रहा है कि ये हो क्या रहा है कि ना सिर्फ फ़िज़ाई मैदान में बल्कि बहरी मैदान में भी कोलैबोरेशन जारी है। और नेवल चीफ्स के भी विजिट हुए हैं रिसेंटली पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की तरफ से। बांग्लादेश की नेवी ने पाकिस्तान में अमन एक्सरसाइजेज में शिरकत की हैं। पाकिस्तान की नेवल फ्लीट पिछले दिनों चिटागोंग पहुंची थी, जिसका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान के नेवल चीफ का इस्तकबाल किया गया। फिर पाकिस्तान के उस वक़्त के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहिर शमशाद मिर्ज़ा, जो कि ट्राइलैटरल सर्विसेज के चीफ थे उस वक़्त, उन्होंने सिनर्जी बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और अब वो ड्यूटीज़ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर के पास हैं और इनकी मुलाकात भी बांग्लादेश के एयर चीफ से हुई। तो अब बांग्लादेश ने ये एनालाइज किया है कि ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ा जा सकता है। जो रिलक्टेंस हमने जून में देखी थी बांग्लादेश की तरफ से, वो रिलक्टेंस अब उनकी कम हो रही है, क्योंकि क्लियरली नज़र आ रहा है कि भारत के साथ उनके हालात सही नहीं होने वाले और पाकिस्तान के साथ हालात हर सिम्त में बेहतर हो रहे हैं, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे मिलिट्री हो, कनेक्टिविटी हो या ट्रेड हो। हर स्पेक्ट्रम पर ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। मोहम्मद यूनुस हर पाकिस्तानी ऑफिशियल के साथ मुलाकात करते हैं और पर्सनली वो पाकिस्तान को बड़ी कंसिडरेशन के साथ डील करते हैं। और यही सीन पाकिस्तान में भी है और लोगों का जो प्यार है। और दूसरी तरफ हम भारतीय कार्रवाइयाँ देखें बांग्लादेश के अंदर, तो वो सीधा होने का नाम नहीं ले रहे। ऑब्वियसली उनको एक गुरूर है, वो किसी अपनी भूल में है कि हम एक बहुत बड़ा कंट्री हैं और बांग्लादेश को वो कुछ समझते नहीं हैं। शायद उनको बांग्लादेश उसी हालत में कबूल है जब तक शेख हसीना वाजिद जैसी पपेट वहाँ पर लगी रहेगी। तो अब शेख हसीना वाजिद चूँकि नहीं है, हुकूमत वहाँ पे उनके पपेट नहीं कर रहे, तो वो बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हुए हैं। और मोहम्मद यूनुस भी कहते रहते हैं कि भारत हमारे खिलाफ फेक न्यूज़ की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहा है। जो भारत कर रहा है इनके साथ, बांग्लादेश कभी नहीं भूलेगा। यानी उनको इस चीज़ का गुस्सा है कि आप अब अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को क्यों परसू कर रहे हो, आप अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को क्यों एक्सरसाइज कर रहे हो, आप पाकिस्तान और चाइना के करीब क्यों हो रहे हो, जबकि आप हमारे से घिरे हुए हो। आपको हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने चाहिए। भारत ने बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी भी छीन ली है। इसके अलावा पिछले दिनों जो पॉलिटिकल मामलात गर्म हुए थे, बांग्लादेश की यूथ के मुताबिक और हुकूमत के मुताबिक इसमें भारत का हाथ है। पिछले दिनों बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी को जिस तरह टारगेट करके जान बहक किया गया, उसमें भी बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि भारतीय रॉ इसके पीछे थी, जो कि उन लीडर्स को रास्ते से हटाना चाहती है जो भारत को पसंद नहीं करते, भारत के इनेक्शंस को पसंद नहीं करते, जिसमें भारत बांग्लादेश के अंदर इंटरवेंशन चाहता है। भारत शेख हसीना वाजिद को उनके हवाले नहीं कर रहा। भारत शेख हसीना वाजिद के साथ फ्यूचर के प्लान्स बना रहा है कि बांग्लादेश को किस तरह फिर टेक ओवर किया जाए। भारत इस तरह के प्लान्स बना रहा है कि किस तरह पाकिस्तान के साथ इनकी दोस्ती ख़राब की जाए, जबकि पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश की मिलिट्री मजबूत हो, मिलिटरीली उनको एम्पावर किया जा रहा है, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो। और इसमें सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है कि इसमें चाइना की टेक है, मतलब चाइना के प्लेटफॉर्म्स हैं, पाकिस्तान की एक्सपर्टीज़ हैं और बांग्लादेश की इंक्लूजन है। अब तो एक ज़बरदस्त हमें एक इत्तेहाद नज़र आ रहा है जिससे भारत बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट होता है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के मुताबिक ट्राइलैटरल कोऑपरेशन के हवाले से जो बातचीत हुई है उसके पॉजिटिव आउटकम निकले हैं। और इसीलिए अभी हमने यही एनालिसिस किया है कि जो वाक़यात हुए हैं जून के बाद, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब हुए हैं और भारत और बांग्लादेश मज़ीद दूर हुए हैं, तो इसके चांसेस मज़ीद अब बढ़ गए हैं, जिसको पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी कहा है।
पाकिस्तान ये समझता है कि हमारा जो ये पॉसिबल अलायंस है ये खित्ते में पीस और स्टेबिलिटी लाएगा और होस्टाइल पावर के एक्शंस को काउंटर करने में मदद देगा। और मज़े की बात यह है कि इस ट्राइलैटरल कोऑपरेशन को एक बार फिर चाइना की तरफ से इंडोर्समेंट मिल गई है। पिछले दिनों पाकिस्तान का एक वफ्द इसहाक डार की सरबराही में चाइना में मौजूद था और वहाँ चाइनीज़ काउंटर पार्ट से मुलाकात हुई और वहाँ ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट में भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना के इस ट्राइलैटरल कोऑपरेशन मैकेनिज्म को मेंशन किया गया, जो पाक चाइना फॉरेन मिनिस्टर्स के स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 7th राउंड था। और इसमें ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि अफ़गानिस्तान के हवाले से भी पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर आगे बढ़ने की ख्वाहिश का इजहार किया है कि अफ़गानिस्तान से रिलेटेड जितने मसाइल हैं उनको हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अफ़गानिस्तान पर भी जोर दिया गया है कि दहशतगर्द ग्रुपों को वो कंट्रोल में रखें। तो इस वक्त देखें पाकिस्तान ग्लोबली सेंटर स्टेज पर आया हुआ है और चाइना के साथ मिलकर इस रीजन में नई अलाइनमेंट्स कायम कर रहा है, चाहे वो बांग्लादेश के साथ हो या फिर अफ़गानिस्तान की साइड पर हो। और दूसरा, अगर हम वेस्ट एशिया की तरफ चले जाएं, थोड़ा मिडल ईस्ट की तरफ चले जाएं, तो वहाँ भी पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ बड़ी ज़बरदस्त डील होने जा रही है। डिफेंस पैक्ट तो ऑलरेडी हमने देख ली है, इसके अलावा इसमें और मेंबर्स भी शामिल हो सकते हैं। एक अलायंस टाइप चीज़ बन सकती है जिसकी पॉसिबिलिटी हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन की है, क्योंकि सऊदी अरब के कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात आजकल जन्म ले रहे हैं यमन, सूडान, सोमालिया और सीरिया के हवाले से, तो इसलिए वो भी कुछ सिक्योरिटी गारंटीज चाहते हैं। तो वहाँ भी पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ है। तो एशिया पूरे को पाकिस्तान ने बड़ा अच्छे तरीके से इस वक्त कवर किया हुआ है और भारत की बैंड बजी हुई है। भारत पूरा बैकफुट पर गया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी धमकियां लगा रहे हैं, उनकी हॉस्टिलिटी कम नहीं हो रही भारत की तरफ और 500% तक टैरिफ की धमकी दे दी है भारत को। और ट्रंप तो आजकल बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं मोदी का। और जिस तरह पाकिस्तान के JF-17 थंडर की मार्केट एक्सपैंड हो रही है, ये देखने वाली चीज़ है। एशिया पूरे में आप देखें, ईस्ट एशिया से लेकर वेस्ट एशिया तक, इसमें नाइजेरिया, म्यांमार और आज़रबाईजान ऑलरेडी इसको बाय कर चुके हैं और अब पॉसिबली बांग्लादेश और सऊदी अरेबिया इसको ख़रीदने जा रहे हैं। और फोर्ब्स, जो कि एक बहुत रिनाउंड मैगजीन है US का, उसने लिखा है कि सऊदी अरब F-35 के साथ साथ JF-17 थंडर में इंटरेस्टेड है। यानी आप देखें कि किस तरह डाइवर्स फ्लीट वो रखना चाहते हैं, क्योंकि सऊदीज़ को पता है F-35 में उनको क्वालिटेटिव मिलिट्री एज नहीं मिलना, यानी वो इजराइल के पास रहेगा। JF-17 थंडर में उनको मिल सकता है क्योंकि पाकिस्तान उनको लेटेस्ट सिस्टम प्रोवाइड करेगा, पाकिस्तान उनको पूरी तरह से ट्रेन करेगा। और F-35 के हवाले से बहुत से इबहाम है, बहुत से शक व शुबहात हैं। इजराइल बड़ी रुकावटें डालता है कि हमारे अलावा ये क्वालिटेटिव मिलिट्री एज किसी और के पास नहीं होना चाहिए अगर अमेरिका के असले की बात हो। तो इसलिए वो फिर लॉबिंग करते हैं कि सऊदी अरब को वो चीज़ ना मिले जो हमारे पास है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा अपने दोस्तों के साथ, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे सऊदी अरब हो। पाकिस्तान फाइनेस्ट प्रोडक्ट उनको डिलीवर करेगा और बेहतर ट्रेन भी करेगा, क्योंकि डेफिनेटली ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में भी है। मिडल ईस्ट की बात करें, सऊदी अरब में जब पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म्स जाएंगे तो मिडल ईस्ट में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन बेहतर होगी। और यहाँ ईस्टर्न साइड पर जब बांग्लादेश के पास वो प्लेटफॉर्म्स जाएंगे, इससे पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक आर्म मिलेगा अपने ईस्ट में, जिससे भारतीय थ्रेट को बैलेंस किया जा सकेगा बहुत ज़बरदस्त अप्रोच के साथ। और इसके अलावा पाकिस्तान के JF-17 थंडर की गूंज यूरोप तक भी पहुंच चुकी है। आज़रबाईजान वैसे तो यूरोप और एशिया के एज पर ही है, इसके साथ ही पिछले दिनों रोमानिया ने भी इंटरेस्ट लिया है JF-17 थंडर के हवाले से और पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस के हवाले से। और नॉर्थ से फिर साउथ की तरफ चले जाएं तो साउथ अफ्रीका भी इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है। और सुपर पावर्स के साथ ताल्लुकात वैसे ही बड़े अच्छे चल रहे हैं पाकिस्तान के, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो या फिर रूस हो। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए F-16 का पैकेज अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। F-16 की फ्लीट भी पाकिस्तान की ज़ाया नहीं होने जा रही। JF-17 थंडर चाइना के साथ हम मिलकर बना रहे हैं और उसके लेटेस्ट ब्लॉक में हम चाहते हैं कि रूस के इंजन्स लगें। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश के दरमियान ये ट्राइलैटरल कोऑपरेशन फ्रेमवर्क डेवलप हो पाएगा, या आपके ख्याल में बायलैटरली मामलात अच्छे चलते रहेंगे लेकिन इन तीनों मुमालिक का एक अलायंस बनना थोड़ा सा मुश्किल है, रीजनल सिक्योरिटी को देखते हुए, भारतीय एम्बिशंस को देखते हुए। आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।